मित्रों, कितनी बार हमने अपने बुजुर्गों को कहते सुना है कि दान पुण्य, व्रत या अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमारे बुरे कर्मों और पाप कर्मों का नाश हो जाए। लेकिन मित्रों, क्या आप भी मानते हैं कि अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं? और अगर अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म समाप्त नहीं हो सकते तो अच्छे कर्म करने का औचित्य ही क्या है? फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अच्छे कर्म कभी भी बुरे कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया तो कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा ही क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि बुरे कर्म अच्छे कर्म से काटे जा सकते हैं तो हर व्यक्ति बुरे कर्म मज़े से करेगा, क्योंकि कभी भी अच्छे कर्म करके हम इन बुरे कर्मों को समाप्त कर सकेंगे, क्योंकि दर्द की दवा तो हमें मिल ही गई है। चलिए इस बात को अच्छी तरह से ऐसे समझते हैं, जैसे कोई भी पाप करिए तो गंगा स्नान कर लीजिए या किसी साधु सन्यासी का आशीर्वाद ले लीजिए तो सारे पाप अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। चोरी करेंगे और उसी पैसों के कुछ भाग को गरीबों में दान कर देंगे तो चोरी का पाप समाप्त हो जाएगा। ये सब कार्य हम तभी करेंगे अगर हमें मालूम हो जाए कि अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को काटा जा सकता है। लेकिन ईश्वर का नियम कहता है कि पाप कर्म किसी भी तरह नहीं काटे जा सकते, और यह नियम ईश्वर ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मनुष्य बुरे व पाप कर्म करने से पहले ये सोचे कि इन गलतियों की सज़ा माफ़ नहीं हो सकती। इन गलतियों की सज़ा हमें अवश्य भोगनी होगी, चाहे उसके बाद हम कितने ही महान कर्म व पुण्य कर लें। कोई संत महात्मा या कोई आशीर्वाद उस सज़ा से हमें नहीं बचा सकता। लेकिन इस वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि संत महात्मा के आशीर्वाद या संग व्यर्थ है। ये आशीर्वाद व संगत तभी फलीभूत है जब हमारे कर्म व आचरण भी शुद्ध हों, क्योंकि आशीर्वाद भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करते हैं। चलिए मित्रों, इस बात को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी को अपशब्द कहकर उसका अपमान करते हैं या किसी के साथ बेवजह मारपीट करके उसे दुख देते हैं और अपशब्द कहने के बाद उससे माफ़ी मांग लें या मारपीट के बाद मरहम पट्टी करके उसे सुख और आराम दें, तो क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति को दुख देने के बाद उससे माफ़ी मांगकर और मरहम पट्टी करके आपने जो सुख दिया तो उससे वह दुख समाप्त हो गया? नहीं, अपमान और चोट का दुख तो ज्यों का त्यों ही रहता। बस माफ़ी मांगने और मरहम पट्टी करने से थोड़ा आराम मिल जाता है और घाव जल्द ही भर जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काटते नहीं हैं, लेकिन जब आपको बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है तब अच्छे कर्मों के प्रभाव से उन्हें सहने की थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छे कर्म किसी भी बुरे कर्म की दवा नहीं है। वो तो सिर्फ मरहम पट्टी की तरह काम करते हैं। बुरे कर्मों से पीछा तभी छूटता है जब हम उसकी सज़ा को पूरी तरह से भुगत लेते हैं। तो मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने मित्रों के संग साझा करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।